Good evening, dear students. I am Mr. Mangal, chemistry teacher of IIM Education, IIT JEE Foundation. Students, today we will discuss about some basic concepts in chemistry from class 11. Some basic concepts of chemistry. Today, I talk about some basic concept like concentration. Okay. So concentration terms. What about concentration terms? How many types of concentration terms? Right? In solution, in binary solution, two constituent particle, one is solute and one is solvent. So today we will discuss about the concentration of solution and their terms. Basically, 4 and 5 terms like molarity, mole fraction, normality, formality, etc. So, but we will discuss a discussion about only 3 terms according to class 11 standard. Okay. So, concentration. What is concentration? Concentration term. Concentration means कि how many solute particle या moles of solute particle dissolve in solvent. एक solute की कितनी क्वांटिटी उस solvent में dissolve है वो उसका concentration बताता है. अब according to या comparison with लीटर, kg and so many things. ठीक है. So one by one discussion about concentration. Basically, we have one types of solution, binary solution, जिसमें सिर्फ और सिर्फ two types of constituent component. Component two है, one is solute plus solvent. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स और सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट 100% डिसॉल्व मींस सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. ओके, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज वन टाइप ऑफ होमोजेनियस. Homogeneous mixture means they are completely dissolve each other. 100% dissolve. अब separate particle नहीं, solute का particle दिखेगा, solvent दिखेगा, complete dissolve होके एक homogeneous solution बन चुका है. Clear? तो solute and solvent only with हम class 11 के according standard to 11 के according सिर्फ और सिर्फ binary solution और बेसिकली इस फर्स्ट चैप्टर में बाइनरी जहां पर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट. बाइनरी का मतलब होता है टू. ठीक है. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया और सॉल्यूशन बनता है, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन. राइट. लाइक एग्जांपल लीजिए. बेसिकली जो होता है नॉर्मली द सुगर एज अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट मींस डिसॉल्व इन वाटर एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट. ठीक है. तो सॉल्यूट एक एग्जांपल इसमें देखते हैं. सॉल्यूट क्या है? सुगर और सुगर को मिक्स कर दिया वाटर. सुगर एज अ सॉल्यूट हो गया और जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो गया. ठीक है. तो सुगर पता ही है, सुगर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर. तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया. तो वो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जो अपना शरबत बन गया. शरबत अपने जनरल लैंग्वेज में हम शरबत कहते हैं. शरबत बन गया सॉल्यूशन. ठीक है. तो सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग योर एनसीईआरटी बुक, solute always denoted by capital B. B से डिनोट करते हैं सॉल्यूट.
solvent always denoted by capital A means भाई मैंने एक कंटेनर लिया, ऑब्वियसली कंटेनर में क्या होगा, सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर कि सॉल्वेंट ए ये कंटेनर, ये सॉल्वेंट ए और इस सॉल्वेंट एंड में कोई हमने सॉल्यूट बी को मिक्स, सॉल्यूट बी को मिक्स, ये जो ब्लैकिश कलर के डॉट्स दैट इज द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो लेस क्वांटिटी होती है, लेस क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट। आप शुगर को देखेंगे कि 1 स्पून शुगर होता है और 1 लीटर वाटर हो सकता है, तो जो सॉल्वेंट है वो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है, मोर क्वांटिटी में अब सॉल्यूट क्लियर हो गया। तो ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हो गया, स्मॉलर क्वांटिटी में अपना सॉल्यूट होगा और मोर क्वांटिटी में अपना सॉल्वेंट होगा, दोनों का एक होमोजेनियस सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन की मतलब ये सॉल्यूट पार्टिकल की जो क्वांटिटी को एज अ मोल्स में हम लोग इंक्लूड करेंगे, एज अ मोल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सॉल्यूट की हाउ मेनी मोल्स डिसॉल्व पर यूनिट इन सॉल्यूशन या पर यूनिट इन सॉल्वेंट को डिपेंड करेगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म है वो कौन सी, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 टर्म्स हमारी होती है कंसंट्रेशन। फर्स्ट वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात करें और मोलैरिटी ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल M। We can say molarity is denoted by capital M. Now, second concentration term is molarity. Molarity and also molarity denoted by small m. And third term in concentration, mole fraction. मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल m। सो बेसिकली ये दो टर्म्स हैं हमारी प्योरली कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। वैसे तो नॉर्मैलिटी भी होती है, फॉर्मेलिटी भी होती है, बट वी विल डिस्कस अबाउट ओनली मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक प्रोनाउंसिएशन का एक बेसिक सा डिफरेंस। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M and molarity denoted by small m. Okay, so one by one discuss about molarity and molarity. So first we will discuss about molarity. Molarity, the formula of molarity. A moles of solute. What is molarity? तो moles of solute upon volume of solution, अब वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, किस यूनिट में पर्टिकुलर, किस यूनिट में, वो होगा लीटर। इसमें वॉल्यूम इन लीटर वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? अगर वॉल्यूम इन लीटर नहीं, सपोज लीटर में नहीं और सेंटीमीटर क्यूब में है या डेसीमीटर क्यूब में है, सो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो वॉल्यूम दिया है इन ml में दिया है, या दे सकता है किसमें, डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है, डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है। क्लियर? डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे किस 1000 से डिवाइड कर, यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है,
अगर ये वॉल्यूम सॉल्यूशन, अब अपना सॉल्यूशन का वॉल्यूम, अगर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो अगर लीटर में नहीं दिया है, डेसीमीटर क्यूब में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट कन्वर्जन होता है। क्लियर? तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो एक वर्डिंग काफी लंबी वर्डिंग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल है, कैपिटल है इज इक्वल्स टू moles of solute. So how to calculate the moles? moles को कैसे कैलकुलेट करेंगे? moles को कैसे कैलकुलेट करेंगे? और किसके moles कैलकुलेट कर रहे हैं? solute के moles को कैलकुलेट कर रहे हैं। solute के moles को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब B। तो हमें moles कैलकुलेट के लिए करने का क्या करना पड़ेगा? यही कर लेता हूँ पहले, फिर उसी चीज यहाँ लिख देता हूँ। NB is equals to moles means the given mass, जो गिवन मास आपके क्वेश्चन में या जो गिवन मास आपके पास, तो गिवन मास को रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ बी डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास एम बी अपॉन एम बी। क्लियर? तो ये चीज मैं यहां लिख सकता हूं क्या? मोल्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो वॉल्यूम किसमें है? लीटर में है। मान के चलते हैं कि लीटर में है, सिंपल मान के चलते हैं लीटर में। वॉल्यूम ऑफ तो V इन एनटी लीटर। तो ये सिंपल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को और थोड़ा सा हम एडजस्ट करने के लिए इसे लिख सकते हैं WB अपॉन MB इनटू V, और जो V अपना वॉल्यूम है वो लीटर में। ये फाइनल फार्मूला हमारा किसका बन गया? मोलरिटी का। किसका बन गया? मोलरिटी का। अब इसमें की जाएगी क्या ये वॉल्यूम, क्या ये जो अपना वॉल्यूम वाला कांसेप्ट है, ये मतलब कि मोलरिटी जो वॉल्यूम के बेस पे चलता है, क्या वो टेम्परेचर से इफेक्टिव होगा या नहीं? तो यस, जहां भी वॉल्यूम का केस आएगा वहां पे टेम्परेचर का रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट जरूर होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं इसी को यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अगर यहाँ पे वॉल्यूम की अपना ml में है या डेसीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट मोलरिटी। मींस आप इससे क्या समझे कि अगर इस सॉल्यूशन की, मैं मोलरिटी में बता रहा हूँ, अगर आप इस सॉल्यूशन मोलरिटी बताएंगे कि सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, तो मोल्स ऑफ बी, मतलब बी के मोल्स इस सॉल्यूशन में, मतलब इस सॉल्यूशन में बी के मोल्स पर लीटर कितने डिसॉल्व है वो मोलरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 100 ग्राम CaCO3 डिसॉल्व है in 1 liter of solution, 1 liter of solution। तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? हमें पता है कि 100 ग्राम इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट? तो 100 by 100 हो जाएगा, और अपॉन 100 by 100 कितना? 1 हुआ, और 1 लीटर है अपॉन 1, तो 1 by 1 कितना हुआ? 1। तो इसकी जो मोल माना कि सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व है 1 लीटर के साथ, और 100 ग्राम कार्बन सोडियम का कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी मोलारिटी हो जाएगा 1m। इसको हम बोलते हैं 1 मोलार। 1 मोलार, मोलर नहीं, मोलर को भी मोलारिटी क्या है? 1 मोलार। क्लियर? तो 1 मोलार ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मोलारिटी अगर हमने डिस्कशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोलरिटी। मोलरिटी की बात करते हैं, ये हमने मोलरिटी। अब मोलरिटी के इस फॉर्मूले के बेस पर इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को मोलरिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ये 11th और 12th के बोर्ड तक आता है क्वेश्चन। क्लियर हो गया? नाउ वी विल टॉक अबाउट मोलरिटी। मोलरिटी की बात,
मोलरिटी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल है। तो मोलरिटी क्या होगी देखें जरा। मोलरिटी is equals to molarity is equals to moles of solute upon mass of solute, mass of solute, mass of solute in kg sir, in kg। सो स्टूडेंट्स वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। क्लियर? ओके, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, फाइनली मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मोलरिटी। ओके, थैंक यू।